नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे हम बदायूं से, जहां बिलसी में सपा कार्यकर्ता नजरबंद, जंतर मंतर, लाठीचार्ज के विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज। साथ ही बात करेंगे फर्रुखाबाद के, जहां पर रिटायर्ड सैनिक ने डीएम से लगाई गुहार, दबंगों पर जमीन कब्जाने और प्लॉटिंग करने का आरोप। बदायूं के बिलसी में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष कविंद्र सक्सेना समेत सपा कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने बिलसी कैंप कार्यालय पर नजरबंद कर दिया। सपा जिला महासचिव उदयवीर सिंह शाक्य ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता शांतिपूर्वक पैदल मार्च कर तहसील जाकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। बाद में बिलसी तहसीलदार प्रभा सिंह और नायब तहसीलदार बदन सिंह ने कैंप कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन लिया। कविंद्र सक्सेना ने प्रशासन पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। ज्ञापन समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव उदयवीर सिंह शाक्य, कविंद्र सक्सेना और अखिलेश यादव के नेतृत्व में दिया गया। लीक हुआ है और हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है, इसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा गया है, जो अपनी बात कहने गए थे, कम से कम विपक्ष में हमारी बात तो सुनी जाए ना। जो है विरोध प्रदर्शन मतलब शांति मार्च निकाल रहे थे, जो तहसील तक हमें जाना था और हमें बीच प्रशासन ने यहाँ पर रोक दिया है। हम लोग यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए, हमारी पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे पार्टी के महासचिव साहब अखिलेश भाई, अब सब लोग पूरी टीम इकट्ठी हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रशासन ने और एसडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब ने और कोतवाल साहब ने यहाँ पर सब लोगों को रोक लिया है प्रशासन ने। और जो इतनी बर्बरतापूर्वक बच्चों को पीटा गया है, पेपर लीक हुआ है जो नीट का, इस सब के, और छात्रों को बुरी तरीके से मारा गया है, तोड़ा गया है। हम लोग यहाँ पर धरना मतलब शांति मार्च निकाल रहे थे, वो हम लोगों को यहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया। हमारी आवाज़ इस सरकार में नहीं उठाई देनी जा रही है। हम निरंकुश सरकार है, बस क्या कहें भाई, वो वाला हिसाब है, जबन मारे रोबन ना दे। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो शांतिपूर्वक तरीके से हमारे छात्र आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पुलिस द्वारा और सरकार के इशारे पर जो लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध में हम लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने के लिए यहाँ प्रयास किया, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ हम लोगों को नज़रबंद करके यहाँ प्रशासन को यहाँ भेज दिया गया और हम लोगों का यहीं नगर अध्यक्ष के कैंप कार्यालय पर यहाँ प्रशासन द्वारा ज्ञापन लिया गया है। आप कहाँ ज्ञापन देना चाह रहे थे? हम तहसील परिसर में ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा बताया गया था कि ऊपर से रोके और हम किसी भी दिशा में आपको तहसील परिसर नहीं जाने देंगे, और यहाँ नगर अध्यक्ष के कैंप कार्यालय पर यहाँ कैद करके हम लोगों को, और यहाँ से प्रशासन द्वारा ज्ञापन लिया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में सेना से सेवानिवृत्त एक सैनिक ने जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के गांव के कुछ दबंग उसकी खरीदी हुई भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिले धन से उसने जमीन खरीदी थी, लेकिन बैनामा होने के बावजूद दबंग फर्जी तरीके से मालिकाना हक जताकर कब्जा किए हुए हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने भूमि कब्जा मुक्त कराने की मांग की, जिस पर जिला अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। जमीन का मामला है। क्या पूरी घटना है? पूरी घटना ये है, मेरी जमीन पे लोग कब्जा कर रहे हैं, लोग कब्जा कर रहे हैं। अजीत यादव। अजीत यादव कौन है? अजीत यादव है, हमारे उसके पीछे हैं और हम रोड पर हैं, वो रोड पर कब्जा कर रहे हैं। और हम लोग वहाँ पर रह रहे थे, और 4-5 लोग, और उन्होंने जा कर के और मारपीट किया, कंजरियाँ ले गए। और जब पुलिस को फोन वो किया तब उन्होंने मेरे को आकर के हम ही लोगों को बंद कर दिया और उन लोगों को छोड़ दिया, ऐसे किया। और आकर के मेरी ना कोई थाने में सुनवाई है, ना मेरे कहीं पूरे जिला में फर्रुखाबाद में सुनवाई नहीं हुई। कितनी ज़मीन है वो आपकी? जो मेरी 30 डिल में बैनामा आपके नाम है? जी मेरे नाम है, मेरी और हमारी फैमिली का और उनके नाम है। तो आपका आरोप है दबंगई से वो कब्जा कर रहे हैं आगे ज़मीन पर? जी हमारा कब्जा कर रहे हैं दबंगई से पूरा। अभी आप जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्हें क्या आश्वासन दिया? छेबी में थाना पत्र लेके आए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हम देख लेते, अभी हम वो थाना दरवाजे भेज रहे हैं और आपका काम बंद किया जाएगा, काम वहाँ हो रहा है। और जाएंगे तो वो डंडे लेके कंजरियाँ सब लोग बैठे हुए वहाँ पर मारने के लिए, पीटने के लिए तैयार बैठे हैं।
और इसलिए हम जा नहीं रहे वहाँ पर। ये कौन लेके आता है इन लोगों को? ये अजीत है और एक अजीत डाल के नगर है, एक राजू है, ये सब लोग हैं वहाँ पर, सारे यादव हैं जितने भी। ये करते क्या हैं जिस पे आरोप लगा रही हैं आप? ये अजीत यादव टीचर है, उनकी मैडम भी टीचर है, सरकारी टीचर है। सरकारी टीचर है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र स्थित मदरसा चश्मे हयात रेहटी में भूजल सप्ताह के अवसर पर छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश दिया। मदरसे के प्रधानाचार्य गुफरान सज्जाद और शिक्षक मोहम्मद शाहिद ने जल की प्रत्येक बूंद बचाने तथा भूजल संरक्षण को हर नागरिक की जिम्मेदारी बताते हुए विद्यार्थियों और लोगों से जल का सदुपयोग करने की अपील की। इस दौरान अफजल अहमद, दिलशाद अहमद, मोहम्मद जावेद, रुखसात, तौफीक अहमद, निशात, मोहम्मद शौकत अली, मुल्ला, अकीला बानू, अंबरजिया और लुकमान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मदरसा चश्मे हयात के छात्र और छात्राओं ने भूजल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको उसके बारे में बताने के लिए कि अगर भूजल का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसानात होंगे और अगर हम ज़मीन के जल को संरक्षित करते हैं तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली। रैली निकालने के बाद हमारे बच्चे वापस मदरसे में आए और मदरसा में एक संगोष्ठी हुआ जिसमें बच्चों को अच्छी तरह से इस बारे में शिक्षित किया गया कि भूजल का संरक्षण आज कितना आवश्यक है, क्योंकि जब अगर ज़मीन के अंदर का जल हम संरक्षित नहीं कर पाएंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी के बूंद बूंद को तरसना पड़ेगा, जो हमारे लिए एक भयावह स्थिति होगी। इसलिए सारे बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया गया और उन्हें इसके बारे में विस्तार से बताया गया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किए गए। इसके क्रम में नौगढ़ तहसील का सम्मेलन लोहिया कला भवन में हुआ, जिसमें स्थानीय विधायक श्याम धनी राही, पूर्व जिला अध्यक्ष महाराजगंज समीर त्रिपाठी और बूथ अध्यक्षों ने भाग लिया। समीर त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में आयोजित हो रहे इन सम्मेलनों का उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत बनाना तथा कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर हर बूथ पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पूरे वर्ष चुनाव जैसी मेहनत करते हैं और बूथ अध्यक्षों को संगठन को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने जो वृत्त लिया है बूथ अध्यक्ष के पास, विपक्ष के लोग आपके सामने 5 मिनट में रुक सकते हैं कपिल। और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के 2017 में जो भारतीय जनता, हमारे ऐसे कार सेवक थे जो बेचारे आज नहीं हैं, जो चले गए ऊपर। आज नगर के अध्यक्ष और अंगों से लेकर स्वागत करें श्री प्रकाश राही जी। लड़ाई ले रहा है साथियों, अध्यक्ष अपने बूथ पे चट्टान की तरह लड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब इसी क्रम में हम चाहेंगे, बंधन है, बड़े हर्ष की बात है। आज बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है, सम्मेलन के माध्यम से क्या इसका मकसद क्या है? आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक ही दिन में 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपने बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर हमारा जो संगठन है क्रियाशील है, गतिशील है और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस काम को कर रहे हैं। आज उसी निमित्त हम सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता मिलकर, जो हमारी सबसे निचली इकाई है बूथ अध्यक्ष, चुनाव के दिन पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में होता है, मतदान होता है। आज उनको हम किस प्रकार से बूथ पर काम करना है, अपने बूथ को जीतने के लिए, अपने बूथ के राजनीतिक समीकरण के लिए और अपने बूथ में कैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, उसके लिए हमें यहाँ प्रशिक्षण करने के लिए हम यहाँ बूथ अध्यक्षों को यहाँ बुलाए हैं और हम लोग उसी के निमित्त काम कर रहे हैं। 2027 के चुनाव को देखते हुए कितना अहम है? 2027 के चुनाव लेकर महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर 24 घंटे 365 दिन तैयार रहता है। निरंतर आप सब लोग भी देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने निर्धारित कर दिया है संगठन को गतिशील करने के लिए
कि प्रत्येक माह में ज़िले की बैठक 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में होती है, मंडल की बैठक 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में होती है और 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में शक्ति केंद्र की बैठक होती है। और प्रत्येक रविवार जो अंतिम रविवार महीने का रहता है, मन की बात में हम बूथ स्तर की बैठक करते हैं। आज उसी लिए हम सभी बूथ अध्यक्षों को बुलाए हैं कि निरंतर प्रत्येक माह हमारे बूथ पर बैठक होनी चाहिए, इसलिए हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। धन्यवाद। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र के कोन ब्लॉक क्षेत्र में पेड़ हैं तो प्राण हैं अभियान के तहत पोखरिया, अड़गुड़ और बसुहारी गांव में सैकड़ों ग्रामीणों को आम के पौधे वितरित किए गए। इस दौरान किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्र, जिला संयोजक रामसूरत सिंह खरवार और प्रहलाद खरवार ने आरोप लगाया कि कुछ निजी कंपनियों ने आदिवासी परिवारों की जमीन कथित रूप से धोखे से एग्रीमेंट कर कब्जे में ले ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कर जमीन वापस दिलाने की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर पौधारोपण के साथ बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में रीता चांदनी, रामबदन खरवार, मुन्ना खरवार, जोगेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कंपनियों की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपका नाम क्या है? राम कैसा है? आपका ये जमीन का विवाद कैसा है? जमीन हम लोगों को भुलवा के लिखवा लिए हैं। और कंपनी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कंपनी यहाँ ना बैठे। आप पेड़ है तो प्राण है के जिला संयोजक है और कंपनियां यहाँ के पेड़ उजाड़ रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि हम रामसूरत खरवार इस आंदोलन को और भी बढ़ाएंगे और यहाँ के जो आदिवासी हैं, बहुमूल्य क्षेत्र के रहने वाले हमारे समाज है, उसका मैं शुभचिंतक हूँ। मुझे हमेशा ज्ञात है कि यहाँ के समाज के लोगों के साथ कैसा कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और हमारी कमजोरी को वो अपना लाभ बना रहे हैं। मैं कंपनियों को नहीं लगने दूंगा। ये समाज ये समाज का मैं हूँ, इसी समाज से मेरा पैदाइश हुआ है और इस जंगल पहाड़ से मेरा जीवन का जुड़ाव है। इसलिए यहाँ के लोग इसी पेड़ और पहाड़ से जीते हैं और सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जंगल पहाड़ के आदिवासियों को जब उजाड़ने का वो काम करेंगे, कारपोरेट घरानों को वो व्यापार चलाने के लिए जब हमारी धरोहर को देंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ की संसद विधायक जो हैं उनको मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हमारी आवाज बन करके संसद में नहीं उठोगे तो ये हमारा समाज आपको चुनाव के समय जवाब देने का काम करेगा। और यही के साथ मैं जय जोहार करता हूं। आप पेड़ है तो प्राण है चला रहे हैं और यहाँ की कंपनियां पेड़ काट रही हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज आप देख रहे हैं कि हम लोग पोखरिया बसुआरी में हैं और यहाँ के लोगों का जन का एक ही कहना है कि इन लोगों से झूठ बोल करके सोलर प्लांट लगाने के नाम पे, किराए पे जमीन लेने के नाम पे यहाँ के लोगों के बसुआरी के लोग बेबस हो गए हैं। इन लोगों की जमीनें अब अडानी ने लूट लिया है, झूठ बोल करके कि सोलर प्लांट लगाएंगे और इन लोगों से अंगूठा लगवा के एग्रीमेंट करा लिया। साथ ही पोखरिया के लोगों की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है और अड़गुड़ के लोग अंतर मन से आज दर्द में है। मैं आज पोखरिया बसुआरी से जिले के कलेक्टर से एक बात कहना चाहता हूं और कप्तान से कि आप दोनों सरस्वती पुत्र हैं और इन लक्ष्मी को कैद करने वाले अडानी, अंबानी और अबाडा ग्रीन को JSW के लोगों के द्वारा जो मेरे परिवारीजनों की जमीन लूटी गई है, आप पोखरिया में आकर के, बसुआरी में आके, अड़गुड़ में आकर के यहाँ के लोगों के साथ न्याय कराइए। इनको झूठ बोल करके इन लोगों की जमीन किराए पर करके इन लोगों की जमीन रजिस्ट्री करा ली गई। ऐसे में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजनीय बाबा जी से कहना चाहता हूं कि बाबा जी, एक तरफ ये कालनेमी कारपोरेट आपके आदेश की अवहेलना करके जंगलों के पेड़ काटने पे लगे हुए हैं और यहाँ के आदिवासी परिवारीजनों का मेरे जमीन पूरा कब्जा कर रहे हैं और झूठ बोल करके जमीनों का रजिस्ट्री करा लिए। इसकी तत्काल जांच कराई जाए, क्योंकि पेड़ है तो प्राण है आंदोलन अपने परिवारीजनों के लिए जो चल रहा है, अब ये जन आंदोलन बन गया है और एक भी कंपनी यहाँ पर लगने नहीं देगा। इसके लिए भले से हम लोगों को अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।
सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।